नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ किस प्रकार से एलोपैथी मेडिसिन्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही हैं। ये किसी काम की नहीं है, दो के दोनों। तो शुरू करते हैं। पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन का लेते हैं। देखिए, दोनों में फ़र्क ये है कि जो एलोपैथी मेडिसिन्स है वो अगर इसका सेवन करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम के लिए 4 प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में ऐड होती हैं, और यानी कि इसके खाने के काफ़ी नुकसान हैं। आपकी बॉडी में जाएगा, ये टॉक्सिन जमा करेगा और उस टॉक्सिन्स के ज़रिए आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब इनको, ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इनमें से मैं एक को उठा लेता हूँ। ये है त्रिफला चूर्ण, ठीक है। और ये जो है पेट साफ़ करने के लिए दिया जाता है, लेकिन इससे नहीं, पेट साफ़ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता है। और अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अब इस दवाई को जो है बाबा जी बेचते हैं, कहते हैं कि जो है इससे पेट साफ़ हो जाता है। कहते हैं आंवला लो, एलोवेरा लो, ये सब चीज़ें गिना देंगी, जो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वहीं मिलेगा, उनके जो भी उनके दुकानें हैं वहीं मिलेगी। अब पेट साफ़ करने के लिए ये चीज़ देखें, ये करेला है। अगर इसका सेवन आप सुबह करते हैं तो मॉर्निंग में केवल 20 मिनट के अंदर आपका जो है पेट वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगा, केवल 20 मिनट के अंदर। तो जब घर में ये चीज़ अवेलेबल है तो इसको बेचने की क्या आवश्यकता है, आप मुझे बताएं। तो और 100% इतनी ज़बरदस्त दवाई है ये करेला। अगर इसका सेवन आप कर ले सुबह सुबह मॉर्निंग में तो आपका पेट विदिन 20 मिनट क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आयुर्वेदा के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब देखिए, आयुर्वेदा तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन समस्या इसमें ये है कि जब किसी चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो फिर किसी काम का नहीं है। एक्सट्रैक्ट करके उसको पैकेट में बंद करके अगर बेचा जाए तो वो किसी काम का नहीं है। सो इस प्रकार से ये सारी दवाइयाँ हैं। और मैं एक चीज़, अब ये है एक मेडिसिन है, ये डाबर कंपनी की। तो ये खाना डाइजेस्ट करने के लिए होता है और ये किसी काम का नहीं है। और इसकी कीमत आपको पता है, इसकी कीमत है तकरीबन 750 रुपये। तो इस प्रकार से कोई, अब ये हिमालय की भी है डाइजेस्टिव वेलनेस, ये किसी काम की नहीं। ये सारी मेडिसिन आप देख सकते हैं, ये सारी पड़ी हुई है, मैंने ये सारा इस्तेमाल कर चुका हूँ प्रॉब्लम के दौरान, और ये इनमें से एक भी किसी काम का नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ कि ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम करती है, ऐसे दुष्प्रचार करके इनको सिर्फ बेचा जा रहा है। अगर किसी को कोई फ़ायदा हुआ तो मुझे बताइए। अब एलोपैथी में आते हैं। ये देख सकते हैं पूरी दवाइयाँ भरी हुई हैं इनमें, और इसका भी केवल और केवल जो है व्यापार हो रहा है। इनमें से कोई दवाई काम नहीं करती। ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ मैं खा चुका हूँ 2 साल के दौरान, ये देखें सब भरी पड़ी है। तो इस प्रकार से जो है, और मेरी फ़ाइल भी इतनी मोटी फ़ाइल बन चुकी थी। सो अब मैंने एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से आपको बता दिया कि जब पेट साफ़ करने के लिए ये घर में पड़ी है और ये आसानी से सबके घर में अवेलेबल है, तो ये क्यों नहीं बताया जाता कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो इससे सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बाबा जी या जो एलोपैथी मेडिसिन के डॉक्टर हैं वो आपको कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा बिजनेस ही उसी पे चल रहा है। अगर आपका पेट क्लीन हो गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं ना। तो वो बताएंगे नहीं कि ये इसको खाओ और इससे आपका पेट विदिन 20 मिनट रोज़ डेली साफ़ हो जाएगा। सो
अब जैसे पेट में कई लोगों को अकड़न रहता है, पेट अकड़ा रहता है, ऐसे लगता है कि पेट अंदर से चिमोड़ के रखा है। अब उसकी भी कोई दवाई नहीं है, ना तो आयुर्वेदी में ना तो एलोपैथी में। अब ये खाओ आप 7 से 10 दिन, तो आपका पेट जो अकड़न है ये 10-12 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा और जीवन में कभी दोबारा नहीं होगा। अगर सही खाना आप खाएंगे, सही भोजन इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी भी आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से अब जैसे आपको एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। वो क्या करेंगे, एलोपैथी में आपको दवाइयाँ दे देंगे, एसिड को कम कर देंगे। अब एसिड अगर कम हो जाएगा तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो 100 और बीमारियाँ फैलेंगी आपकी बॉडी में। जब खाना ही नहीं पचेगा तो खाना फिर निकलेगा भी नहीं, पास भी नहीं होगा और वो सड़ेगा अंदर ही अंदर और बहुत सारी बीमारियाँ पैदा करेगा। तो इस तरह की मतलब अपोजिट दिशा में आपको ले जाने वाली सभी दवाइयाँ हैं। मतलब एलोपैथी की अगर मैं बात करूँ तो वो तो पूरा का पूरा आपको विपरीत दिशा में ले जाती है। एक मान लो हाँ आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, आपको थोड़ा राहत मिल जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपका डाइजेशन ख़राब हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको बीमारियाँ 4-5 और पकड़ लेंगी। तो इन सब का तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए इतनी सारी चीज़ें मेरे को पता है, ज्ञान है। तो ठीक उसी प्रकार से अब पेट को जो है, कई लोगों का पेट फूलता है, अब उसके लिए भी इसमें मेडिसिन्स है, लेकिन वो 7-8 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगी। शुरू में आप खाओगे 7-8 दिन काम करेगी, उसके बाद वो बंद कर देगी। तो इस प्रकार से अब थायराइड का ही ले लो, थायराइड की गोली लोगों को खिलाया जा रहा है और उनको विश्वास दिलाया जा रहा है कि भाई आप लाइफ टाइम पेशेंट बन चुके हो थायराइड के, लेकिन हकीकत कुछ और है। थायराइड तो क्योर हो जाता है बड़े इजीली, मैंने क्योर किया हुआ, और डायबिटीज़ कितने लोगों का क्योर हो चुका है। लेकिन ये आपको पेशेंट आपके माइंड में डाल देंगे कि आप पेशेंट बन चुके हो, पेशेंट बन चुके हो। रीज़न बस आप पक्के कस्टमर बने रहो उनके लाइफ टाइम के, और उनको फीसें देते जाओ और उनकी दवाइयाँ खाते जाओ। तो इस प्रकार से आप भ्रमित ना हो। और अब इन दोनों में तो इलाज नहीं है, ठीक है, आयुर्वेदा गलत नहीं है। अगर आपको कहीं पे जड़ी बूटी मिलती है तुरंत जाके वहाँ से ले आओ, कूट के रख लो, खाओ, आपको 100% फ़ायदा करेगा। लेकिन अब उसमें से निकाल के ये डब्बे में बंद करके आपको खिलाया जाए तो वो किसी काम का नहीं है, फिर वो व्यापार ही रह गया, वो आपके बॉडी को कहीं से भी फ़ायदा नहीं करेगा। तो आयुर्वेदा ख़राब नहीं है, लेकिन लोगों ने उसको पैसे कमाने के लिए उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है, ख़राब कर दिया है। अब इन दोनों में तो इलाज नहीं है, एलोपैथी में नहीं है, आयुर्वेदा में नहीं। अब कहाँ है, नेचुरोपैथी में है, यानी कि प्राकृतिक भोजन में जो जैसे है उसको उसी रूप में आपको ग्रहण करना है, उसी रूप में लेना है। अब जिस दिन जब आप ये चीज़ें ग्रहण करना शुरू कर देंगे तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। तो इलाज हर एक बीमारी का दोस्तों ईश्वर ने ये इन सब में ये देख रहे हैं, इसमें कूट कूट के दवाइयाँ भर रखी है इसमें, लेकिन इसको उसी रूप में लेना है। ऐसा नहीं कि कोई जो है आपको जूस पैकेट में भर के दे रहा है, आप उसको पी जा रहे हो। मैं देख रहा हूँ लोग खरीद के उसको फ्रिज में ले आकर रख लेंगे और पीते रहते हैं, फिर कहते हैं कि जी ये तो फ्रूट जूस तो फ़ायदा ही नहीं करते, उल्टा फ़ायदा क्या नुकसान करेगा वो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं सो दैट वो ख़राब ना हो। अब ये इसका जूस निकाल के रख दोगे तो शाम तक ये ख़राब हो जाएगा। अब वो कैसे पड़ा रहता है पैकेट में इतने दिनों तक, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं और वो हमारी बॉडी में जाके काफ़ी जो है नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से आप नेचुरोपैथी से जुड़ें, ठीक है, इसी में हर एक बीमारी का इलाज है दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।